नमस्कार दोस्तों, टॉप न्यूज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबर पर। हरियाणा में 5 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं, तो वहीं गांव से लेकर शहर तक पार्टी के बड़े बड़े नेता जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों को बताने में लगे हैं। वहीं हरियाणा में बसपा इनेलो गठबंधन के बाद बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लगातार चुनावी रैलियां कर गठबंधन प्रत्याशी के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। प्रत्याशी के लिए एक सभा को संबोधित करने पहुंचे आकाश आनंद ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा, हरियाणा में 10 सालों से भाजपा की सरकार है जो कि पूरी तरह से विफल है। यहाँ भाजपा ना तो विद्यार्थियों को शिक्षा दे पाई और ना ही बेरोजगारों को रोजगार। इस बार हरियाणा में बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार बनेगी। सभा में आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा, देखें खास रिपोर्ट। भाजपा के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपको फुसलाने का काम करेंगे, आपको भ्रमित करने का काम करेंगे, परंतु आपको उनसे सिर्फ 3 मुद्दों पे सवाल करने हैं, 3 क्षेत्रों में सवाल करने हैं कि भाई पिछले 10 साल से तुम सत्ता में थे, तुमने हमारे शिक्षा के लिए क्या किया, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए क्या किया, और हमारे यहाँ पे जो घर में खाना बनता है, यहाँ जो हमें आने जाने में खर्चा पड़ता है, यहाँ आसमान छूती हुई महंगाई को कम करने के लिए क्या किया। साथियों, मैं इनसे कभी भी जाति और बिरादरी के नाम पर, कभी भी धर्म के आधार पर इनसे आपको सवाल करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सत्ता में रहे हैं। इनका काम सर्व समाज को मदद करने का है, सर्व समाज के लिए काम करने का है। तो आप इनसे शिक्षा, रोजगार और महंगाई के मामलों में सवाल करें। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो भाजपा पिछले 10 साल से यहाँ पर है और इन्होंने पिछले 10 सालों में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया। 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये स्कूल कम बंद करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, हरियाणा प्रदेश में 2000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें से आधों से ज्यादा स्कूलों में तो पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे इनेलो के एक साथी हैं, कल जिनसे हम मिले तो उन्होंने बताया कि भाई उनके गांव में जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई थी कि भाई टीचर नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो वहां का जो प्रिंसिपल बोलता है कि भाई यहाँ पे बाहर चपड़ासी साहब बैठे हैं, उन्हें बोल देता हूं, वो पढ़ा लेंगे। अब आप बताइए, ये उनका रवैया है हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आप बताइए कि क्या ऐसी सरकार को आप दोबारा दोहराएंगे जो हमारे बच्चों की पढ़ाई के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे? बताइए साथियों, करेंगे? साथियों, इतना ही नहीं, वो तो हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, और जो किसी तरह बच्चे पढ़ लिख कर आगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज पहुंच जाते हैं तो उनको सरकार की ओर से SC ST समाज के जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है जिससे वो पढ़ पाए, परंतु इन्होंने 2017 से वो स्कॉलरशिप का पैसा भी रोक रखा है। ये भी आप जाकर गांव-गांव में बताएं कि भाजपा के लोग जो हैं, बीजेपी जो पार्टी है, उसने हमारे बच्चों के स्कूल बंद करे, और जो बच्चे जहां पे स्कूल खुले हैं वहां पे टीचर नहीं दिए, और जहां पे कॉलेज पहुंच गए तो उनको पैसों से बांध दिया कि उनको पैसे नहीं दिए ताकि वो बेचारे पढ़ सके। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक क्षेत्र में, शिक्षा के एक क्षेत्र में इन्होंने तरक्की करी है, वो है पेपर लीक करने में। आए दिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जाता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर जब आपको पेपर लीक खबरें नहीं आती। कोई भी सरकारी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी परीक्षा का पेपर ना लीक हुआ। अब साथियों, जानते हैं कि जब बच्चों के पेपर लीक होते हैं तो कितनी तकलीफ आती है। आपके बच्चे इतने दिन रात मेहनत करके वो परीक्षा की तैयारी करते हैं इस उम्मीद से कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा गांव बिरादरी में जाके। मेरा बाप भी जब चौपाल पे बैठेगा तो वो भी बड़े गर्व से बोलेगा कि भाई मेरा बेटा तो थानेदार लग गया, मेरा बेटा तो सिपाही लग गया। परंतु क्या होता है, नहीं, नौकरी नहीं देते, पेपर लीक कर देते और बहाना बना लेते कि भाई पेपर लीक हो गया तो हमने नौकरियां रद्द कर दी। अब बताइए, पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, नौकरी नहीं देंगे, तो ऐसी पार्टी को क्या दोबारा दोहराएंगे? ऐसी पार्टी को दोबारा ना है। साथियों, एक तरफ ये भाजपा की सरकार जो ऐसे काम करती है, दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जिस तरीके के काम हुए वो मैं आपको बताता हूं। आदरणीय बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा फ्री में देने का काम किया था हमारी बच्चियों को, 12वीं तक।
7 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का काम किया बनवाई थी। 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITI, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनवाए थे। उसी तरह जब आप गोपाल जी को यहां से विधानसभा भेजेंगे ना, तो वापस आके उतनी ही संख्या में यहां पर आपके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन करेंगे, उनके लिए प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल्स खुलवाएंगे आपके क्षेत्र में।